पिछले पार्ट में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल देखा था। अब हम लोग टाइप्स ऑफ जो पोलिनोमियल था ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, अब उसका हम लोग ग्राफ देखेंगे, है ना। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ जो डिग्री था, अब हम लोग उसका ग्राफ देखेंगे। तो ग्राफ ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के अकॉर्डिंग जो मेरा टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल था उसका हम लोग ग्राफ देखेंगे, और ग्राफ देख करके कैलकुलेशन के बारे में हम लोग जानेंगे कि उसका कितना ज़ीरो होता है, कितना रूट होता है, कितना सॉल्यूशन होता है। पोलिनोमियल में जिसके टर्म में कोई पोलिनोमियल लिखा जाता है, जैसे कि हम लोग x के टर्म में कोई पोलिनोमियल लिख रहे हैं, तो हम लोग ग्राफ में x को देखेंगे, ठीक है। पहला था आपका लीनियर, दूसरा था क्वाड्रेटिक, तीसरा था क्यूबिक। लीनियर पोलिनोमियल का जो फॉर्म होता है वो ax प्लस b का होता है। मतलब इसका फॉर्म याद रखिएगा कि ax प्लस b का होता है, मतलब इसका जो पावर होगा मैक्सिमम तो 1 होता ही है। जो वेरिएबल होगा x मेरा, उसके टर्म में ये पोलिनोमियल कहलाएगा। ये पोलिनोमियल जो है यहाँ पे x के टर्म में है, यहाँ पे जो पोलिनोमियल है वो भी x के टर्म में है, और यहाँ जो पोलिनोमियल है वो भी आपका x के टर्म में है। तो 10th क्लास में, 9th क्लास में, 8th क्लास में जहाँ भी पोलिनोमियल पढ़िएगा, हमको x के टर्म में ही सारा पोलिनोमियल को दिया है। अभी जो हम लोग ग्राफ बनाएंगे या देखेंगे, उसको ऑब्जर्व भी हम करेंगे तो x के टर्म में ही करेंगे, ठीक है। जैसे लीनियर इक्वेशन का अगर आपको ग्राफ खींचने के लिए कहे तो कैसे खिंचाया ग्राफ, जरा देखिएगा। लीनियर इक्वेशन का फॉर्म याद रखिएगा कि ax प्लस b का होता है, ठीक है, जिसमें x का जो कोएफिशिएंट होगा वो a कहलाएगा, और यहाँ पे एक नंबर देगा कांस्टेंट 4 5 6 7 जो भी रहे, वो आपका b कहलाएगा। इसका जो ग्राफ होगा वो लीनियर ग्राफ होता है। ये x निगेटिव, ये y निगेटिव, और यहाँ पे आपका ओरिजिन o होता है, ठीक है। ग्राफ के बारे में विशेष चर्चा हम लोग करेंगे जब हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे पेयर इन लीनियर इक्वेशन में, है ना। अभी हम लोग बस जान लेते हैं कि लीनियर का ग्राफ कैसा होता है, क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा होता है, क्यूबिक का ग्राफ कैसा होता है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका जो ग्राफ पे सॉल्यूशन देखना है वो डिपेंड करता है किस पे, आपके जो दिए गए इक्वेशन है, पोलिनोमियल है, उस पे। अगर पोलिनोमियल x के टर्म में है, वेरिएबल x के टर्म में है ना, तो हम लोग को सॉल्यूशन देखने के लिए ऑब्जर्व किसको करना होगा, किस एक्सेस को ऑब्जर्व करना होगा, x एक्सेस को। अगर आपका पोलिनोमियल y के टर्म में होता, जैसे यहाँ पे a y प्लस b, a y स्क्वायर b y प्लस c होता, यहाँ a y क्यू प्लस b y स्क्वायर प्लस c y प्लस d होता, तो हमको इसका सॉल्यूशन देखने के लिए ग्राफ में किसको ऑब्जर्व करना होता, y एक्सेस को ऑब्जर्व करना होता। ये आपका x एक्सेस कहलाता है, ये आपका y एक्सेस कहलाता है। तो चूंकि मेरा यहाँ पे जो पोलिनोमियल है वो किसके वेरिएबल के टर्म में है, x के वेरिएबल के टर्म में है। तो हमको ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, हमको इसका ग्राफ देखने के लिए, इसका सॉल्यूशन देखने के लिए हमको किसको ऑब्जर्व करना होगा, इस x एक्सेस को ऑब्जर्व करना होगा। तो चूंकि याद रखिएगा कि जो लीनियर इक्वेशन होता है उसका मैक्सिमम पावर कितना होता है, मैक्सिमम पावर 1 होता है, इसलिए इसका सॉल्यूशन भी 1 होगा। और ये हमेशा क्या होगा, लीनियर होगा, एक लाइन के फॉर्म में होगा, ठीक है। जैसे ये ग्राफ को देखिए, इस ग्राफ में आपका एक लाइन खींचा गया, सीधी लाइन है, जो हमको y पे भी कट कर रहा है और x एक्सेस पे भी कट रहा है। तो हमको कैसे पता चलेगा कि इसका कितना सॉल्यूशन है, या ये किस पोलिनोमियल का ग्राफ है। तो हम पहले क्या बोले आपको कि आपको किसी भी पोलिनोमियल का सॉल्यूशन निकालने के लिए किसको ऑब्जर्व करना है, कि वो पोलिनोमियल किस वेरिएबल के टर्म में है। तो यहाँ वेरिएबल कौन सा है, x है। तो हमको देखना है कि x एक्सेस पे इस ग्राफ में कितने जगह कट हुआ है। तो x एक्सेस यहाँ से यहाँ तक है, x से x डैश तक है, इसमें कट कहाँ हुआ है, एक बिंदु पे हुआ है। इसका मतलब कि लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होगा वो लीनियर होगा, और वो जो लाइन खिंचाएगा वो x एक्सेस को एक पॉइंट पे काटेगा।
तो ये ग्राफ आपका हो गया लीनियर इक्वेशन का। इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोग ग्राफ खींचेंगे और समझेंगे बात को। ये x निगेटिव, ये y निगेटिव, है ना। अब देखिए क्वाड्रेटिक का मैक्सिमम डिग्री कितना होता है? 2 होता है। इसका मतलब कि इस ग्राफ में हमको जो ग्राफ खींचेंगे वो x एक्सेस को कितना जगह काटेगा? 2 जगह काटेगा। हम ये x एक्सेस को कटिंग की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो किस वेरिएबल के टर्म में है? x वेरिएबल के टर्म में है। इसलिए हम लोग को ऑब्जर्व किसको करना है? x एक्सेस को ऑब्जर्व करना है। तो इसका जब भी ग्राफ बनेगा, किसका? क्वाड्रेटिक का, वो कुछ इस टाइप का होगा, पैराबोलिक टाइप का होगा। मतलब ये x एक्सेस को 2 जगह कटेगा, एक यहाँ कटा, एक यहाँ कटा। तो इस तरह का जब ग्राफ दिखे जो x एक्सेस को 2 पॉइंट पे काटे, तो हमको समझ जाना है कि ये जो ग्राफ है वो किसका है? क्वाड्रेटिक का है। और इस ग्राफ से क्या पता चल रहा है कि इस ग्राफ से हमको ये पता चल रहा है कि इसमें जो सॉल्यूशन है वो कितना है? 2 है, क्योंकि x एक्सेस पे कितने जगह कट कर रहा है? 2 जगह कट रहा है। ये ग्राफ कुछ आपका इस तरीके से ही बना सकते हैं। ये एक ही टाइप का नहीं बनेगा, बहुत सारा बन सकता है। ये तो बस हम एग्जांपल के लिए दिखा दिए आपको। ये आपका ऐसे भी बन सकता है, देखिए यहाँ भी कट कर रहा है ना। तो ये दोनों किसका है? क्वाड्रेटिक का है। अब उसी तरीके से हम लोग क्यूबिक का दिखेंगे। इसका ग्राफ देख लीजिए, x निगेटिव, y निगेटिव, और ये आपका ओरिजिन है। एक ही ग्राफ काफ़ी है, लेकिन चलिए दिखा देते हैं। x निगेटिव, y निगेटिव, और ये आपका ओरिजिन है। तो क्यूबिक इक्वेशन में मैक्सिमम डिग्री कितना है? 3 है। तो इस इक्वेशन में जो x एक्सेस है वहाँ पे ग्राफ कितना जगह कटेगा? 3 जगह कटेगा। देखिए 1 2 3, देख रहे हैं ना, यहाँ भी 3 जगह कटा। तो इस पूरे ग्राफ से हमको क्या पता चला कि जो लीनियर पॉलिनोमियल का फॉर्म क्या होता है? ax + b का फॉर्म होता है, और इसका जो मैक्सिमम डिग्री होता है 1 होता है। इसलिए इसका सॉल्यूशन जो होगा वो कितना होगा? 1 होगा, और इसका जो ग्राफ होगा वो लीनियर होगा, है ना, जो x एक्सेस को 1 पॉइंट पे काटेगा। क्वाड्रेटिक का फॉर्म क्या होगा? ax² + bx + c का फॉर्म होगा, जिसका जो ग्राफ होगा उसमें x एक्सेस को कितनी बार कोई लाइन काटेगा? 2 बार काटेगा। वो इस तरीके से भी काट सकता है, इस तरीके से भी काट सकता है, और इसका जो ग्राफ बनेगा क्वाड्रेटिक का वो इस तरीके से पैराबोलिक बनेगा। क्यूबिक इक्वेशन में इसका मैक्सिमम डिग्री कितना है? 3 है। तो मैक्सिमम डिग्री 3 है, इसलिए इसका सॉल्यूशन या रूट कितना निकलेगा? 3 निकलेगा। तो इसमें जो ग्राफ बनेगा उसमें x एक्सेस को कितने जगह कट करेगा? 3 जगह कट करेगा। तो यहाँ पे x एक्सेस 1 2 3 जगह कटा, यहाँ भी 1 2 3 जगह कटा। तो ये इस तरीके से आपका एक्सरसाइज 2.1 में इसी ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ था। थैंक यू।